नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नन्हा सा पक्षी इस दुनिया को कैसे देखता है? तो चलिए, आज के सेशन में हम एनसीईआरटी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता व्हाट अ बर्ड थॉट की दुनिया में चलते हैं। और हाँ, हम इसे एक इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। तो इस पूरी कविता का आधार ही ये सवाल है कि आखिर एक छोटा सा पक्षी, एक बेबी बर्ड, अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हम देखेंगे कि उसका नजरिया, उसकी सोच कैसे बदलती जाती है। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम कविता की यात्रा को समझेंगे, फिर कुछ जरूरी शब्द देखेंगे, उसके बाद कविता का आखिर मतलब क्या है वो जानेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ जरूरी सवालों की, और आखिर में एक क्विक रिवीजन के लिए समरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस कविता की यात्रा पर निकलते हैं बिल्कुल उस नन्हे पक्षी की तरह। स्टेंजा बाय स्टेंजा आराम से समझेंगे कि उसकी सोच कैसे आगे बढ़ती है। तो कविता शुरू होती है पक्षी के सबसे पहले घर से, यानी कि उसका अंडा। और उसे क्या लगता है कि पूरी दुनिया बस यही है, छोटी सी, गोल और हल्के नीले रंग की। ये उसकी सोच का पहला स्टेज है, जो बस उसके आसपास की चीजों तक ही लिमिटेड है। तो यहाँ देखिए, पक्षी का जो नज़रिया है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कितनी लिमिटेड है शुरू में। उसके लिए वो अंडे का शेल ही पूरी दुनिया है। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज अक्सर हमारे अनुभवों से, हमारे एक्सपीरियंसेस से ही बनती है। अब देखिए, पक्षी अंडे से बाहर आ गया है और अब वो अपने घोंसले में है। तो उसका नज़रिया थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब उसे लगता है कि दुनिया तो तिनकों से बनी है और वो अपनी माँ के पास एकदम सेफ है। देखा, उसकी दुनिया फिर से बदल गई, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत छोटी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है कि पक्षी की सोच तो बदली, जरूर बदली, पर उसकी दुनिया अभी भी उसके घोंसले तक ही सीमित है। और ये हमें सिखाता है कि कैसे हम लोग भी कभी-कभी अपनी छोटी सी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। और अब आता है एक बहुत बड़ा बदलाव, एक टर्निंग पॉइंट। पक्षी थोड़ी हिम्मत करके घोंसले से बाहर निकलता है और उसे दिखते हैं पेड़ के पत्ते। तो अब उसकी दुनिया क्या हो गई? पत्तियों से बनी हुई। और यहाँ सबसे जरूरी लाइन ये है कि वो खुद को ब्लाइंड कहता है। इसका मतलब है कि उसे एहसास हो गया है कि उसकी पहली सोच गलत थी। ये कविता का एक बहुत ही जरूरी टर्निंग पॉइंट है। पक्षी पहली बार ये समझता है कि उसकी पुरानी नॉलेज अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी। और पता है, यही तो सीखने की प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है, ये एक्सेप्ट करना कि हम सब कुछ नहीं जानते। और आखिर में पक्षी पेड़ से भी आगे और दूर उड़ जाता है और वो इतनी बड़ी दुनिया देखता है कि वो एकदम हम्बल हो जाता है। वो एक्सेप्ट करता है, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कैसे बनी है। और यही तो ज्ञान की सबसे ऊंची स्टेज है, ये जान लेना कि हम कितना कम जानते हैं। ये आखिरी हिस्सा कविता के फाइनल मैसेज को इतने खूबसूरत तरीके से बताता है कि हमारी सीखने की यात्रा, हमारी लर्निंग जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हम जितना ज्यादा जानते जाते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अरे, अभी तो कितना कुछ है जो हमें नहीं पता। चलिए, कविता को और अच्छे से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों और उनके मीनिंग्स पर नजर डालते हैं। ये शब्द आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में बहुत मदद करेंगे। तो इस टेबल में कुछ जरूरी शब्द हैं। देखिए, जैसे पेल का मतलब है हल्का रंग, जैसे अंडे का शेल था। फिर है नेस्ल्ड, यानी आराम से रहना, जैसे पक्षी अपनी माँ के पास घोंसले में था। आप आराम से इस टेबल को देखकर बाकी शब्दों के मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो इस पूरी कविता का आखिर गहरा मतलब क्या है? ये सिर्फ एक बर्ड की कहानी तो है नहीं। चलिए, इसके मेन आइडिया यानी इसकी थीम को समझते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, इसका मोरल ये है कि ज्ञान एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, दुनिया को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाती है, बदलती जाती है, बिल्कुल उस नन्हे पक्षी की तरह। ये स्लाइड तो पूरी कविता की समरी है एक तरह से। देखिए, जर्नी कैसे आगे बढ़ती है। स्टेप 1 शेल, उसकी पहली दुनिया। स्टेप 2 नेस्ट। स्टेप 3 पेड़। और आखिर में स्टेप 4 पेड़ से भी आगे, जहां दुनिया बहुत बड़ी और अनजान है। कितनी खूबसूरत जर्नी है ना, नजरिए के बदलने की। चलिए, अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए।
अब हम टेक्स्ट बुक के कुछ जरूरी सवालों को डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो जाएं। तो पहला सवाल, पक्षी ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी पहली दुनिया छोटी, गोल और नीली थी? जरा याद कीजिए, कविता के शुरू में वो कहाँ था? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसकी दुनिया उसका घर था, यानी कि वो अंडा, और अंडे का छिलका छोटा, गोल और हल्के नीले रंग का था, तो बस उसे लगा पूरी दुनिया ही ऐसी है। अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी ने सोचा कि दुनिया तिनकों से बनी है, क्योंकि आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। सोचिए, उस टाइम पक्षी कहाँ रह रहा था? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बी, उसका घोंसला तिनकों से बना था। और एक बार फिर ये बात साफ हो जाती है कि पक्षी का नजरिया उसके आसपास के माहौल यानी उसके घोंसले तक ही लिमिटेड था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये समरी एग्जाम से आखिरी टाइम पहले पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं। पक्षी की दुनिया शेल से शुरू होती है, फिर नेस्ट तक जाती है, फिर पेड़ के पत्तों तक, और आखिर में उसे समझ आता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। और कविता का मॉरल क्या है? कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बढ़ती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, सोचिएगा जरूर, एक होम और एक हाउस में क्या फर्क होता है? जैसे उस पक्षी ने अलग अलग घरों में रहकर दुनिया को समझा, वैसे ही ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी जगह को घर बनाती है। इस पर जरूर सोचना।